लो राजे 3 kg चिकन बोनलेस वाइट हांडी की रेसिपी। आप किसी की इफ्तारी करवा रहे हैं तो ये 3 kg की मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ। बाबा जी क्या हुआ, रामेश ने यहाँ से बोटी चेक करने के चक्कर में प्याले में बोटी डाली भी गली के नहीं, वो खा गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाइनिंग आ गई है ये ऑयल ऊपर दोबारा। मैं कहता हूँ कि नवाबों वाला फ्लेवर। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार स्पेशल हांडी को हम डालने लगे हैं, सर्व करने लगे हैं। सबसे पहले गुड़िया किंज और मैं एक ही प्लेट में ले। कमाल। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC व्लॉग। आज मौसम बहुत प्यारा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 3 kg चिकन बोनलेस वाइट हांडी की रेसिपी। क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए थे, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैंने जो इफ्तारी का व्लॉग डाला, रूटीन डाले, तो आपने कहा कि आप हमें बताएंगे, ज़्यादा गेस्ट आ जाएं, मेहमान आ जाएं, आप किसी की इफ्तारी करवा रहे हैं तो ये 3 kg की मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ जो 15 लोगों के लिए इनफ रहेगी। आज दूसरा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे रोज़े की इफ्तारी की तैयारी हम कर रहे हैं 3 किलो चिकन बोनलेस हांडी बनाकर। अच्छा जी, हांडी बनाने के लिए फ्लेम को ऑन करना पड़ेगा। इसके साथ की कढ़ाई ऊपर रख लें, कोई मसला नहीं है। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो शार्ट होगा। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, इतना सा बस। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने 3 प्याज इस तरीके से काट के डाल देने हैं, बड़े मोटे मोटे। हम ऑयल में डाल देने, ऑयल में डाल देने। हमने सिर्फ इनको नरम करना है, शार्ट तरीका, ताकि खवातीन भी बना लें, भाई भी बना लें घर में। अगर इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए थोड़ी और बढ़ाना चाहें, बस वो डबल करते जाएं। ओके ओके। टमाटर भी इसी तरह डाल देने। क्या बात है। अच्छा एक चीज, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ आपको बताऊं कि कुछ लोग सब्ज़ मिर्चें इसमें दब देते हैं उठा के। सब्ज़ मिर्चें इसमें ऑयल में आपने फ्राई नहीं करनी, रोस्ट नहीं करनी, नरम नहीं करनी। इनको हम नरम कर लें। प्याज और टमाटर नरम करने के बाद फ्लेम को फिलहाल बंद कर देंगे। हवा चल रही है, आपको बात समझानी भी पड़ती है। जूसर वाला जग ले लेंगे, रामेश की खुरपी उठा ले इसमें से भाई मेरे, ये उठा के इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। रामेश इसके अंदर पानी दे थोड़ा सा। अच्छा जी, सब्ज़ मिर्चें जो मैंने आपको बताई थी ना, ग्रीन चिल्ली, वो इस टाइम हमने डालनी है। उनको हमने फ्राई नहीं करना। थोड़ा सा पानी डाल, हाँ डाल दे सारा ये, बस इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। फ्लेम को अगेन ऑन कर लेंगे, रखो भाई। कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 3 kg चिकन को शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसकी आप देख लें, मैं ये क्यूब्स में मैंने इसकी बोटियां की हैं, छोटे छोटे बाइट साइज होने चाहिए। बड़ा बोटी रखेंगे तो वो टेस्ट नहीं बनेगा, वो लुक नहीं बनेगी। शामिल करके लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको उस टाइम तक फ्राई करेंगे ऑयल में जब तक ये चिकन अपना कलर चेंज ना कर ले। अब हमने इसको इस तरीके से मिक्स करके इसको हमने फ्राई करना है कलर चेंज होने तक, और ऊपर कवर नहीं देना। चिकन जी हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है और चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया, ये देखें। चिकन का कलर चेंज हो चुका है और चिकन ने पानी भी छोड़ दिया। चौक चौक के पानी नहीं, तुम नहीं जाना वे, ठीक हो गया। ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था इसको इसमें डाल दें। बाबा जी स्पैचुला नहीं रखा आपने आज? अभी रख लेते हैं, कोई मसला नहीं। स्पैचुला मंगवाते हैं। साथ में इसके अंदर हम मसाले डाल लेंगे। साफ करो इसे अच्छे तरीके से, पकड़ मैं मसाले दे दिया। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, ब्लैक पेपर। अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बाबा जी? अब इसको कवर करके जी तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। अभी पानी नहीं डालना, अभी हमें ज़रूरत तो नहीं है, ठीक हो गया। पानी की फ्लेम क्या रहेगा हमारा? कम करेंगे, मीडियम रहेगा। क्या हुआ अभी बाबा जी क्या हुआ, रामेश ने यहाँ से बोटी चेक करने के चक्कर में प्याले में बोटी डाली भी गली के नहीं, वो खा गया भूल के।
अल्लाह माफी दे दियो अल्लाह। क्योंकि हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस यही चल रही होती है। सॉरी, खाना बन रहा होता है, टेस्ट कर करके ही हम उसको बना रहे होते हैं। तो बाबा ने जी ने कहा जरा चेक करना, गल गई है। मैंने बोटी उठाई, तोड़ी, मैंने खा के नहीं कहा था चेक कर, मैंने कहा था तोड़ के चेक कर। अल्लाह अच्छा जी, गलती से खाना पीना भूल चूक होना वो इस्लाम में माफी है ना। माफी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे चिकन हमारा जो है वो टेंडर हो चुका है। इस टाइम पे आके दही है हमारे पास, हमने फेंट लिया। ये 1 चाय वाला कप दही का हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को कम कर और अब दही का पानी खुश करेंगे। अच्छा जी, आपने मुंह की तरफ कर कैमरे, आपने स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ फॉलो करनी है कि जो भी वाइट चीज़ डालनी है फ्लेम को कम रखना है और जब उसका पानी खुश कर देना है फिर दूसरी वाइट चीज़ शामिल करनी है। हमने दही का पानी खुश कर लिया, दही वाइट थी। अब इस टाइम पे आके दूध डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूध को खुश करेंगे। 1 कप ही दूध है। 1 कप दूध है। माशाल्लाह माशाल्लाह बाबा जी, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। पहले भूल चुक होगी, अब मुंह में पानी आ रहा है। 1 पैकेट टेट्रा पैक क्रीम का इस टाइम पे लगाएंगे दम वाला फ्लेम पे। ये फाइनल हो रही है, गल समझ जहन में रहे। 1 कप तकरीबन। हाँ 1 कप, बस हल्का हल्का इसको हिलाओ, प्यार प्यार से हिलाओ। ऐसे हिलाना हाँ, बाबा ऐसे ऐसे ऐसे। क्रीम मिक्स करने के बाद ये 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे इस तरीके से। ऊपर से दम लगा देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। कवर को उठा देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ग्रेवी बनी है और क्या कहते हैं, रिच फ्लेवर। जी, रिच फ्लेवर आ रहा है। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ा दिया एक पैन में, थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसका तड़का तैयार कर रहे हैं हम शाइनिंग के लिए। गल समझ आ रही है? हाँ जी बाबा जी। हाँ जी, डाल दो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। वेरी गुड। बड़ी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह। हैं? शाइनिंग आ गई है ये ऑयल ऊपर दोबारा मैं कहता हूँ डालने से ना। कि नवाबों वाला फ्लेवर। बहुत प्यारी वो है ना, लुक बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें जी बारीक कटी हुई इस तरीके से, टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और धनिया। आप भी रमज़ान में बनाएं भाई, अपने दस्तरखान को 4 चांद लगाएं। दावतें करें, हमें भी दावत पे हाँ, हमें भी बुला लें भाई, कोई इफ्तारी शिफ्तारी करवाएं। ये पुदीना। पुदीना भी डाल। हाँ जी, और ये फाइनल है। और इंशाल्लाह अब ये इफ्तारी के टाइम पे दस्तरखान पे सज जाएगी। सज जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हांडी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। रोज़ा खुलने वाला है। तमाम फैमिली मेम्बरान यहाँ पे मौजूद हैं। रोज़ा खोलने के बाद पूछते हैं कि हांडी कैसी तैयार हुई है। लो राजी। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार स्पेशल हांडी को हम डालने लगे हैं, सर्व करने लगे हैं इस तरीके से। माशाल्लाह। सबसे पहले गुड़िया किंज और मैं एक ही प्लेट में ले लेंगे। अच्छा, 2 राजी प्लेट। मियाँ बीवी है ना हम, मियाँ बीवी है ना हम। माशाल्लाह लुक देखो कितनी प्यारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बताना बनी कैसी है। जी शुरू करें। ये ले रोटी बाबा जी, बैठे आप भी। आप भी इसमें से ले लेना। जी जी, बिस्मिल्लाह। खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल। सुभान अल्लाह। बाबा रोजे के साथ भी नमक इतना जबरदस्त है। सर कमाल कर दिया, कमाल हो गया। ये जो जीरे का तड़का लगा है ना ऊपर, कमाल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, लाजमी आपने ट्राई करनी है और दस्तरखान की शान बनाना है इस बार, और इसी तरह सर्व करनी है जैसे हमने की है। आपके मेहमान दुआएं दिए बगैर नहीं आपको रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, लो ये लें जी, हांडी हमारे पास हो चुकी है। तमाम फैमिली मेम्बरान को पसंद आई है। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग और ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के किसी न किसी के साथ शेयर कर दिया करें। और मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआएं किया करें, ख़ुसूसन राजा जी के लिए दुआएं किया करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।